सक्सेस को डाइजेस्ट करना और एरोगेंट ना बनना, यह भी एक कला है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड टीचिंग। अपने अपने ग्रुप की, अपने टीम की ट्रेनिंग करना, ये आपकी जिम्मेवारी है। मेक ट्रेनिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। अगर वो ग्रो करते हैं तो आप ग्रो करते हो। तो वो ग्रो कैसे करेंगे? जब आप उनको ट्रेन करेंगे। कोई बाहर से आके थोड़ी ट्रेनिंग करेगा, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी एफिशिएंट इन ट्रेनिंग। मेक श्योर योर ग्रुप कंप्लीट्स द वेरियस कंपनी ट्रेनिंग्स। जो भी कंपनी की ट्रेनिंग्स हैं वो सारी की सारी उनको कंप्लीट करवाना और कंठस्थ कराना, मेमोराइज कराना, वो आपकी जिम्मेवारी है। 1-to-1 असिस्टेंस दीजिएगा। अगर कोई किसी ग्रुप में, टीम में बैठ के किसी को कुछ नहीं समझ आया तो 1-on-1 ट्रेनिंग भी देना कई बार जरूरी है। और आजकल तो आपको फिजिकली मिलने की भी जरूरत नहीं है। आप डिजिटल ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, या आप अपने ट्रेनिंग को प्री रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। प्री रिकॉर्ड करके भी आप किसी को 1-on-1 ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो वेरियस मेथड्स हैं। एक एडगर गेस्ट एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं। उनका कहना है कि मैं सुनने से जो मेरे को नॉलेज बढ़ती है, उससे ज्यादा मेरी नॉलेज बढ़ती है अगर कोई मुझे करके दिखा दे। बेस्ट तरीका किसी को ट्रेन करने का है, कई बार तो हम स्टेज पे खड़े होके भाषण दे देते हैं, सोचते हैं कि कितने लोगों को पढ़ा दिया, समझ आ गया। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, अगर किसी नए व्यक्ति को अपने साथ लेके जाएं, जब वो आपको इंटरेक्ट करते देखेगा नए प्रोस्पेक्ट के साथ, दैट विल बी द बेस्ट ट्रेनिंग। उसमें उसको सक्सेस भी नजर आएगी और फेलियर भी नजर आएगा, और फेलियर के बाद एटीट्यूड भी नजर आएगा, और फेलियर के बाद दोबारा से आगे कैसे बढ़ना वो भी नजर आएगा। एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पल सेट करना। एग्जाम्पल कैसे सेट हो सकता है? डीलिंग विद अदर पीपल। आप बाकी लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, उसमें क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं? अपने साथ कैसे डील करते हैं? बिकॉज आप भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपका भी मूड ऊपर नीचे हो सकता है, आप भी चैलेंज्ड हो सकते हैं, आप भी सक्सेस और फेलियर से उतना ही प्रभावित होते हैं जितना कि आपकी टीम होती है। तो अपने साथ डील कैसे करना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सक्सेस हजम नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? सक्सेस को डाइजेस्ट करना और एरोगेंट ना बनना, यह भी एक कला है। बिकॉज जैसे ही आप एरोगेंट बन जाते हो सक्सेस के साथ, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो फेलियर के साथ तो सीखते ही सीखते हैं, बट सक्सेसफुल आदमी को भी हमेशा लाइफ में सीखते रहना पड़ेगा। अगर सीखना बंद कर देंगे तो ग्रोथ बंद हो जाएगी।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप जिस भी ग्रुप में एडेड हो या आपको जिस किसी भी सीनियर से ये लिंक मिला है, आप जाके उनको टाइप करके आ जाओ। मीटिंग स्टार्टेड सोन, ठीक है, या मीटिंग स्टार्टेड। और कैमरा पे आ जाओ फटाफट से ना। कैमरा पे आ जाओ गाइस, फास्ट। मेरी ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर है ना आप सभी को? ओके। ठीक है, कैमरा पे आ जाओ आप सभी, फिर हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। ओके। कैसे हो वैसे आप सभी? बढ़िया हो सारे? ओके। बहुत कम लोग अभी कैमरा पे है यार, सब आ जाओ जल्दी से। ओके ठीक है। सो मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम काजल चौधरी है। बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड हरिद्वार, एंड बाय प्रोफेशनल आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी को पता है कि आप सबने काफी सारी चीजें सीखी है, बिकॉज 12 PM पे इतनी सारी चीजें आपको सिखाई जा रही है, काफी स्किल ड्रिलिंग आपकी करी जा रही है, ठीक है। आपको इनविटेशन कॉलिंग सिखाई जा रही है, क्लोजिंग सिखाई जा रही है, प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करते हैं वो चीजें सिखाई जा रही है, ठीक है। बिजनेस स्ट्रेटेजीज, बिजनेस बूस्टिंग टिप्स आपको सिखाई जाती है। बट उनमें से एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लाइक बिल्डिंग, ठीक है। लाइक आप कैसे रिलेशन को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। क्योंकि बिजनेस के अंदर इनविटेशन कॉलिंग करना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्लोजिंग करना भी इंपॉर्टेंट होता है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं हम एक चीज जो होती है ना, कॉमन चीज जो हम मिस कर देते हैं बात करते टाइम पे, दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। हम इनविटेशन कॉलिंग करते हैं, फटफट से बोल के आ जाते हैं जो हमें बोलना होता है, एज लाइक दैट स्क्रिप्ट की तरह हमने उसको पूरा रट रखा है, ठीक है। ऐसे हम बोल बोल के फटफट उसको आ जाएंगे। बट हम वहां पे ना रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट एक और चीज है, अब आपको पता है कि रिलेशन बिल्ड करने का टाइम क्या है, किस टाइम पे रिलेशन बिल्डिंग होगी, कब रिलेशन बिल्डिंग करेंगे, कैसे रिलेशन बिल्डिंग करेंगे। तो इसका कोई टाइम नहीं है रिलेशन बिल्डिंग करने का, ठीक है। ये जो रिलेशन बिल्डिंग जो होती है, ये आपके इनविटेशन कॉलिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। जब आप किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे आपका एक रिलेशनशिप वहां पे दिखता है, एक रिलेशन बिल्ड आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपका एंड तक चलता ही है, ठीक है। लाइक दैट, अगर मैं बहुत ज्यादा रिलेशनशिप की बात करूँ तो एक फॉलो अप के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉलो अप आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो पर्सन के साथ में बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे आप उससे बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, उसको बहुत सारी चीजें बताते हो इन द वे कि आपको उससे बात करने का काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है, ठीक है। अब फॉलो अप क्या होता है, कुछ लोगों को पता होगा फॉलो अप के बारे में, है ना। फॉलो अप ये होता है कि आप जब उससे फर्स्ट डे से लेके 4 to 5th डे तक की जो बात करते हो ना, वो सारा फॉलो अप के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें फॉलो अप के अंदर ही आती है, तो उसको हम बोलते हैं फॉलो अप। तो अब हम बात करेंगे रिलेशन बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, 10 से 12 15 पॉइंट जो भी होंगे, काफी सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी। एकदम बहुत सिंपल टर्म ऑफ लैंग्वेज होगा पॉइंट्स का। तो आपको सिर्फ पॉइंट्स ही लिखने हैं, जो मैं बोलूंगी वो सब आपको सिर्फ नोट डाउन करना है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो मेन मेन हेडिंग होगी ना पॉइंट्स की, बस आपको वो अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो एक बार मुझे शो कर दो, आप लेके बैठे हो कॉपी पेन? ठीक है। तो जरूर से लिखना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना सेशन को, ठीक है। क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएंगी, और ये सब चीजें आप मिस करते हो, कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली मिस करते हो ये सब चीजें, ठीक है। तो अच्छे से आप समझना, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शो कर रही हूँ, आप मुझे बताना विजिबल है या नहीं। ठीक है, विजिबल है ना आपको स्क्रीन? ओके ठीक है, तो वेलकम अगेन आप सभी का।
टॉपिक हमारा रिलेशन बिल्डिंग है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज फाइंड कॉमन ग्राउंड। ठीक है, आप एक बार नोट कर लो, इसको लिख लो आप अच्छे से हेडिंग डाल के फर्स्ट नंबर पे। और लास्ट में आपसे पूछे भी जाएंगे कि कितने पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ऑफ नंबर नहीं लिखा है, तो आप सबसे पूछा जाएगा कि कितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं। और किसी भी बीच में से किसी भी एक पर्सन से पूछा जा सकता है कि अभी कौन सा पॉइंट चल रहा है। ठीक है, तो अटेंटिव होके माइंड के साथ में बैठो यहाँ पे, ऐसे फिजिकली मत बैठो, आप अपने दिमाग से बैठो यहाँ पे, शरीर के साथ ही बैठो। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है कॉमन, लाइक फाइंड कॉमन ग्राउंड। ठीक है, आपको इससे आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना कि फाइंड कॉमन ग्राउंड मतलब आपको अपनी प्रोस्पेक्ट के अंदर एक फाइंड करना है कॉमन ग्राउंड। कॉमन चीज मतलब लाइक कॉमन चीज इन द सेंस ऑफ कह सकते हो आप प्रोफेशनल वेज में कह सकते हो आप, लाइक उसका एजुकेशनल कह सकते हो, उसकी स्टडी हायर एजुकेशन कह सकते हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पीछे उसने क्या जॉब करी हुई है, या उस वो कहाँ से बिलोंग करता है, या उसका नाम क्या है, जगह, सिटी, स्टेट। ये सब चीजें एक आपके कॉमन ग्राउंड के अंदर आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो पर्सन है उसने बीएससी कर रखा है, या आपने भी बीएससी कर रखा है विद द बायोलॉजी। ठीक है, तो मैं इन द सेंस मैंने भी बीएससी किया हुआ है विद द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, सो मैं इसको बोल दूंगी ओके वाओ दैट्स ग्रेट, एक्चुअली मैंने भी अपना बीएससी कंप्लीट किया हुआ है विद द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। और ऐसा मत बोल देना आप कि आपने उसने बीएससी करा है और आपने किया ही नहीं है बीएससी, तो आप झूठ में बोल दो कि मैंने बीएससी करा है। ठीक है, कहीं वो आपसे ही पूछने ना लग जाए कि इसमें क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये चीजें मैं बोल रही है, जो चीजें कॉमन फाइंड आउट होती हैं सिर्फ वही चीजों को आपको उसको बोलना है, बिकॉज वही चीजें आप दिल से बोल भी सकते हो, और कुछ आप दिल से भी नहीं बोलोगे। अगर आप झूठ झूठ चीजें बोलोगे तो वो चीजें साफ आपके कभी ना कभी आपको लाइक आपके अंदर से वो चीजें दिख जाती है, फेक पर्सनैलिटी दिख जाती है कि आप क्या चीजें फेक कर रहे हो। ठीक है, तो आपको एक रियल पर्सनैलिटी बन के एक जेन्युइन तरीके से आपको उसको पूरा बिजनेस मॉडल समझाना है। समझ रहे हैं आप? तो इसमें कॉमन चीज क्या होगी कि आपका कोई एजुकेशन हो गया, या आपका कुछ पीछे का कुछ प्रोफेशनल चीजें हो गया, आपका जॉब हो गया, आपका बैकग्राउंड हो गया, बिजनेस फील्ड से हो, या आप वो पर्सन बिजनेस करता है कि ज्वेलरी की शॉप है, या उसने किसी भी कुछ भी चीजें कर रखी है, तो वो एक कॉमन चीज का फैक्टर होती है। आप उसके अंदर एक कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज द मेन थिंग। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो एक चीज हमेशा कॉमन मिलती है। अगर कोई पर्सन कहीं से बिलोंग करता है, मान लो कोई पर्सन बिहार से है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बिहार में रिलेटिव्स नहीं है, तो मैं जनरली बोल देती हूँ कि ओके दैट्स गुड, मेरे सीनियर भी बिहार से बिलोंग करते हैं, इन फ्यूचर अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे तो मैं आपको उनसे भी डेफिनेटली कनेक्ट करवाऊंगी। ठीक है, तो मैं एक चीज उनको बोल देती हूँ। अगर आपके सीनियर कहीं और से है, या आपकी टीम में तो कोई बंदा होगा ना यार, जहां से वो पर्सन आपके पास आया है, मध्य प्रदेश से, यूपी, बिहार, पटना, कहीं से भी आया है, तो आपकी टीम में हर एक सिटी स्टेट से बंदे होते हैं, आपको भी पता है ये चीजें, है ना? तो आप उसको बोल सकते हो कि मेरी टीम में भी वहां से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वहां से बहुत सारे पर्सन काम कर रहे हैं, तो वो चीजें आप उसको बता सकते हो। थोड़ा सा पर्सन को अच्छा लगता है कि यार इसकी टीम में मेरे सिटी स्टेट से भी कोई बंदा काम कर रहा है, कोई पर्सन काम कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज आप उसको वहां पे बोल सकते हो। फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर, फाइंड कॉमन ग्राउंड। ओके, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज नेवर कट प्रोस्पेक्ट्स वर्ड्स। ओके, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट्स की बातों को आपको कट नहीं करना है। कट इन द सेंस आपका पर्सन कुछ बोल रहा है तो आप उसको बीच में से कट कर दें, तो वो एक होता है मिस अंडरस्टैंडिंग, या लाइक आप कुछ बात कर रहे हो तो आपका वो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, आपको आपको कम्युनिकेशन करना ही नहीं आता किसी पर्सन से। ठीक है, तो वहां पे आप पागल माने जाते हो। एक चीज ये भी होती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देके बताती हूँ। एक एग्जाम्पल ये भी है, अगर आपका जो पर्सन है मान लो वो कहीं से भी बिलोंग कर रहा है, या लाइक नेवर आप उसका जो वर्ड्स है ना वो आप उसका कट कर देते हो, किस तरीके से उसको आप कुछ चीजें पूछ रहे हो, मान लो आपने पूछा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हो। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा उससे कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हो, तो आपका पर्सन बोलेगा कि हाँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता हूँ, और ये होता है, चैन सिस्टम होता है, बंदे जोड़ने का काम होता है, ये बला बला कुछ भी उसने फालतू बोल दिया मतलब। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एकदम से हाइपर हो जाओगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस है, ये है वो है, आप तारीफ करने मत लग जाना। या अगर वो बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, स्कैम होता है, ये सब चीजें होती है, तो आप एकदम से बीच में कूद पड़ोगे उसकी कम्युनिकेशन के बीच में, तो वैसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आप पहले उसकी बातों को सुनो, बहुत अच्छे तरीके से आपको सुननी है, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है, वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है, हो सकता है कि उसके पहले कुछ हुआ हो उसके साथ में, है ना? एज अ बैकग्राउंड आप उसको देख के जाओगे तो कुछ ना कुछ हुआ होगा उसने, तभी वो ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो आपको उसको ये नहीं बोलना है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, बिकॉज फिर लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको बोलना है कि हाँ देखो ब्रदर या सिस्टर वट एवर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां, क्योंकि कंपनीज या कुछ कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं वो वैसी वैसी चीजें कर देते हैं, कुछ फ्रॉड कर देते हैं, स्कैम कर देते हैं, मैं मानता हूँ। ठीक है,
इवन मेरे साथ में भी तो फ्रॉड हुआ है, वो भी आप बोल सकते, अगर हुआ है तो बोल सकते हो, नहीं हुआ है तो नहीं। ठीक है, वो चीजें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वहां पे कि मेरे साथ में भी ये चीजें हुई है। और मैं मानता हूँ, देखो जहाँ पे अच्छी चीजें होती है वहां पे खराब चीजें भी डेफिनेटली होती ही होती है। एक कंपनी है, अब पूरी की पूरी कंपनी में कई हजार करोड़ लोग काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे तो बहुत अच्छे नहीं हो सकते ना, और सारे के सारे खराब भी नहीं हो सकते। तो कुछ दो चार गिने चुने लोग होते हैं जो खराब होते हैं, जो पूरी पूरी इंडस्ट्री का नाम बदनाम करते हैं फिर वो लोग। ठीक है, तो वो एक वर्ड्स के थ्रू आप उसको समझा सकते हो, बता सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेवर कट प्रोस्पेक्ट्स वर्ड्स, कभी भी बात करते टाइम, इनविटेशन कॉलिंग हो गया, फॉलो अप हो गया, क्लोजिंग हो गया, ये चीजें जो मैं बता रही हूँ ना आपको, स्टार्टिंग से लेके पूरे बिजनेस तक आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। नॉट इवन योर प्रोस्पेक्ट, ऑल्सो इवन योर बिजनेस पार्टनर, जिन्होंने 2CC कर रखा है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जो सुपरवाइजर है, जो भी कोई भी है, उनके साथ में आपको सारी चीजें फॉलो करनी होती है। मैं उस पर्सन के बारे में ही नहीं बता रही जो आने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर, या आपका जो प्रोस्पेक्ट है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ कि आपको कभी भी किसी की बात को तो कट करना ही नहीं है, पहले सुन लो उसको ध्यान से। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रिसिएट योर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट्स को आप ऑलवेज अप्रिसिएट करो। ठीक है, लिख लो आप पहले अच्छे से, अप्रिसिएट योर प्रोस्पेक्ट्स, थर्ड पॉइंट है ये। ठीक है, अपने जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, मान लो उसने मीटिंग के टाइम पे कुछ अच्छी चीजें आपको बताई है, या उसने कुछ अच्छा चीजें बोला है, या उसने बहुत अच्छे से रिव्यू शेयर करा है, या आपने इसको 7-8 वीडियो भेजी है, उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके विद द वॉइस नोट उसको उसने आपको बताया है, तो आप उसको अप्रिसिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अप्रिसिएशन तो किसी को भी गंदा नहीं लगेगा ना। मान लो यहाँ पे अक्षिता जी बैठी है, अगर ये कल के दिन मीटिंग देती है, मैं इनको बोल दूं यार आपने बहुत अच्छी मीटिंग दी थी कल, तो इनको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी ना, यार मुझे किसी ने मेरी तारीफ करी है, तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप उसको एक अप्रिशिएट कर सकते हो, एक जेन्युइन तरीके से करना है, झूठ मूठ में अप्रिशिएट नहीं करना है। अगर वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको चीजों को बताओ कि यार तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा बताया, ये चीजें करी है। आप उसको ऐसे अप्रिशिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नो बॉसी एटीट्यूड। आपके अंदर जो भी एटीट्यूड होता है वो एज अ बॉसी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ आपने देखा होगा ना, पहले तो हम इस बिजनेस के अंदर कोई किसी का बॉस और कोई किसी का एम्प्लॉय है ही नहीं। ठीक है, इस बिजनेस के अंदर सारे खुद के ओनर बने बैठे हैं, यहाँ पे सभी फॉर आवर बिजनेस ओनर है, सभी एफबीओज है। ठीक है, आपके पास एक गोल्डन कार्ड भी आता है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे सभी एक दूसरे के एफबीओज होते हैं, सभी अपने अपने एफबीओज होते हैं, कोई किसी का बॉस नहीं होता है, कोई किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा होता है। डेफिनेटली यहाँ पे सब एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ फैमिली की तरह ही रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं बॉसी एटीट्यूड की, कुछ लोग कुछ होते हैं कि एक बॉस की तरह ट्रीट करते हैं उसको, कि नहीं तू जो मैं तुझे बोलूंगा तो सेम टू सेम वही करेगा, है ना। तो वो उसको दिल पे ले लेता है, तो वो फिर वो चीजें नेगेटिव नेगेटिव उसके माइंड में होती जाती है। अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं, किसी कंपनी के अंदर कोई बॉस है, कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, तो बॉस की और एम्प्लॉय की कभी भी नहीं बन सकती है, बिकॉज जो बॉस होता है ना, वो ऑलवेज अपने एम्प्लॉयज को ये बोलता है ये काम करो, ये काम करो, तुम्हें ये काम करना है। तो वो जो बॉस जो एम्प्लॉय होता है ना, वो बेचारा करता रहता है, करता रहता है, बिकॉज उसको भी एट द एंड टाइम पे, अपने मंथ एंड पे उसको भी इनकम चाहिए होती है, उसको भी पैसे चाहिए होते हैं, तो वो चीजें करता होता है। ठीक है, तो बेचारा दुखी होता है एम्प्लॉय अगर किसी बॉस के अंडर में काम करता है। तो यहाँ पे वैसी फीलिंग आनी ही मत दो ना, तो आपकी आप एक बॉस हो या आप किसी एम्प्लॉय को अपने अंडर में काम करवा रहे हो। ठीक है, वो चीजें आपको नहीं आने देनी है, आपको ऑलवेज एज अ फ्रेंड की तरह बात करनी है, एज अ लाइक एज अ बिजनेस पार्टनर की तरह बात करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेम वही है, डू फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप ऐसे वाला नहीं है, आप एज एक सिस्टर की तरह बात, अगर कोई गर्ल है तो सिस्टर एज अ ब्रदर की तरह आप उससे बात कर सकते हो, एज अ भाई की तरह बात कर सकते हो। ठीक है, एज अ बिजनेस पार्टनर की तरह बात कर सकते हो, एज अ फैमिलियर की तरह बात कर सकते हो। डू अ बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि आप उसको एक ऑर्डर नहीं दे सकते हो, आप उसको समझा सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो एक आपको ये चीजें मेंटेन करके रखनी है, कभी भी अपना बॉसी एटीट्यूड अपने अंदर नहीं लेके आना है। ठीक है, उसके बाद बी ए गुड लिसनर। अगर आप एक अच्छे गुड लिसनर बन जाते हो ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे ना, बी गुड लिसनर, 4 लाइन 4 पॉइंट 4 वर्ड्स का पॉइंट्स है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। ठीक है, अगर आप एक समझदार इंसान बन जाते हो, आप एक समझदार सुनने वाले इंसान बन जाते हो ना, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है डेफिनेटली आपके साथ में बिजनेस करने के लिए आता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ना कोई किसी की सुनता नहीं है, सबसे बड़ी बात। उसके खुद के माँ बाप उसकी नहीं सुनेंगे बच्चे की, उसके पेरेंट्स उसकी नहीं सुनते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं सुनते हैं, उसके फ्रेंड लोग नहीं सुनते हैं, तो फिर वो सुनाएगा किसको? अगर आप उसकी बातें ध्यान से सुनोगे ना, तो वो डेफिनेटली आपको अपनी बातें सुनाएगा।
ठीक है। वो डेफिनेटली आपको अपनी सारी बातें सुनाता है, अगर आप उसकी बातें अच्छे से सुनते हो और समझते भी हो उसकी बातें को, एज अ फील करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक गुड लिसनर बनना होता है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको जितना आपको सुनने की आदत लगेगी ना, उतना आपका बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ठीक है। और एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक रिलेशन बिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं आप? तो आपको एक गुड लिसनर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज यूज वीडियो कॉल्स, वन टू वन मीटिंग ऑल्सो। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिजनेस के अंदर। अगर आपको आपके किसी प्रोस्पेक्ट को ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट का इश्यूज है, तो उसके सामने आप इस पॉइंट को डेफिनेटली यूज कर सकते हो, या उससे वन टू वन मीटिंग करो आप। ठीक है। ये सबसे मेन चीज होती है। अगर आप किसी पर्सन के साथ में वन टू वन मीटिंग करते हो ना, वन टू वन इंटरेक्ट करते हो ना आप उस पर्सन के साथ में, तो उसको लगता है कि यार ये पर्सन जेन्युइन है, ये पर्सन काफी अच्छा है, मैं इसके साथ बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है। तो आप ये चीजें बहुत, यार ये चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर बिजनेस यहाँ पे कर रहे हो ना, अगर आप 4 दिन अपने पर्सन को मीटिंग लगवाते हो ना, तो मैं पर्सनली आपको एडवाइस दूंगी कि आप 2 दिन के साथ मीटिंग करो, वन टू वन। 2 दिन मीटिंग करो। ठीक है। एक तो फर्स्ट डे या सेकंड डे में से कोई एक दिन कर लो। एक जिस दिन मास्टर प्लानिंग होता है उस दिन आप उसके साथ में मीटिंग कर सकते हो। ठीक है। आप देखना बहुत सही से उसका आपको रिजल्ट मिलेगा अपकमिंग डेज के अंदर। ठीक है। तो ये तो पिन कर लो, मतलब पॉइंट एकदम से, वन टू वन मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जेन्युइन केयर फॉर मी देन। ठीक है। अपने पर्सन की आपको जेन्युइन केयर भी करनी आनी चाहिए। वैसा नहीं है कि आप वो ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द सेशंस, आपके पर्सन को फीवर हो गया, आपका पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, आपके पर्सन को कुछ प्रॉब्लम है, आपके पर्सन को कुछ फैमिलियर इश्यूज है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज को फील कर वो कर रहा है, सिचुएशंस को डील कर रहा है। ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, फोन लगाते हो, यार मीटिंग में नहीं हो तुम, उसने आपको बोला है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, and फिर आप कल के दिन फोन करके बोलो यार तुम मीटिंग में नहीं आए। तो ऐसे इसको चिपकना नहीं है कि तुम मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, सीसी ये कर लो, 2 सीसी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो नहीं करेगा भाई, उसको प्रॉब्लम है, उसको फीवर है, उसको वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कहाँ से मीटिंग अटेंड कर लेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा जेन्युइन केयर भी दिखाओ अपने पर्सन को लेके, बिकॉज कल के दिन वो आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है, तो आपको काफी ज्यादा चीजें वो करके दे सकता है। ठीक है। तो ये एक जेन्युइन केयर होता है कि अगर उसको फीवर है तो बोल दो कि डू टेक रेस्ट, टेक मेडिसिन प्रॉपरली, ऐसे टर्म्स ऑफ यूज कर सकते हो आप। बिकॉज जेन्युइन केयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि बार बार मीटिंग मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग मीटिंग लगा लो, या तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा कितना अरेंज हुआ है ये सब चीजें बोलना। ठीक है। या तुमने अब तक 2 सीसी नहीं किया है, ये सब चीजें बोलना, ये सब चीजें बहुत बेकार चीजें लगती हैं, क्योंकि करने वाला पर्सन डेफिनेटली कर लेता है वो चीजें, वो उसके लिए लगा रहता है, बट हम उसको चीजें बार बार पिच करते हैं ना, बार बार उसको पिन मारते हैं, तो वो फिर दूर भागता है आपसे। तो उसको बार बार ये चीजें नहीं बोलनी होती है कि 2 सीसी कर लो, 2 सीसी कर लो, मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ। ठीक है। ये सब चीजें, ये जब वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं बिल्कुल भी। ठीक है। उसके जेन्युइन केयर करो, अगर उसको कुछ फीवर है, कुछ ये हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा तो खुद ही कर लेगा मीटिंग अटेंड आपके साथ आके। ठीक है जी। बाकी शेयर योर स्टोरी, ये कौन सा पॉइंट है वैसे, शेयर योर स्टोरी कौन सा पॉइंट था ये, शेयर योर स्टोरी? कमेंट में बताना मुझे। अच्छा, 9 पॉइंट है। ठीक है। लिख रहे हो ना यार आप सभी? ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। जो किसी के भी डाउट होगी ना तो बाद में आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो शेयर योर स्टोरी की अगर मैं बात करूं, आपको अपना खुद का स्टोरी टेलिंग करना आना चाहिए। अब कुछ भी स्टोरी ऐसा नहीं कि आपने बना बनू के बता दिया वैसे ही, तो वैसा वैसा स्टोरी नहीं है। अपना खुद का स्टोरी, जेन्युइन स्टोरी, जो आपका पिछले जो पास्ट ईयर में जो भी आपने कुछ किया है, जो भी आपके साथ कुछ हुआ है, या कुछ अच्छी चीजें हुई है, कुछ बुरी चीजें हुई है, या आप बहुत अच्छे प्रोफेशनलिज्म से बिलोंग करते हैं विद द पास्ट ऑफ ईयर्स के अंदर, तो वो एक स्टोरी आप उसको पर्सन को बता सकते हो अच्छे से, अपनी खुद की स्टोरी बना के। ठीक है। तो ये चीजें आपको करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं बताऊं ना, कोई बिजनेस के अंदर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है ना, तो वो सबसे पहले ना आपको देखेगा, आपकी कंपनी को नहीं देखेगा, आपके प्रोडक्ट को भी नहीं देखेगा, आपके इवन तो अपलाइन को भी नहीं देखता है वो पर्सन। वो सबसे पहले आपको देखता है कि आप कैसी पर्सनालिटी हो, आप कैसे इंसान हो, क्या आप उस इंसान को आगे लेके जा सकते हो, या खुद ही
ऐसे ही हो बस, ठीक है। तो सबसे मेन चीज होती है कि अपने आप की पर्सनैलिटी को आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अपने आप को एक गुड लीडर, गुड पर्सन बनाना है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है देखने के लिए, जो कि आप बाहर की चीजों में नहीं सीख सकते। इस बिजनेस से आप बहुत सारे स्किल्स सीखते हो, ठीक है। तो स्टोरी से बस इतना है कि अगर आपको अपना बिजनेस को बेचना है ना, अगर आपको अपने बिजनेस को सेल करना है, सबसे पहले आपको अपने आप को खुद को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पीपल बाय पीपल, ठीक है। जो लोग होते हैं ना वो लोगों को ही देख के आते हैं बिजनेस के अंदर, लोग लोगों को ही बेचते हैं। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट, कोई वो चीजें नहीं बेचता, हालांकि वो बिजनेस, वो पर्सन प्रोडक्ट बाद में लेगा, ठीक है। उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लग सकता है, वो उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बोल सकता है, भगवान बोल सकता है, ये बोल सकता है, बट स्टार्टिंग में वो प्रोडक्ट उसके लिए नथिंग, ओके। प्रोडक्ट उसके लिए कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग में, उसके लिए कंपनी कुछ भी नहीं है, उसके लिए प्लान कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज द यू, कि आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आई हो, क्या बैकग्राउंड है, वो सब आप ही हो उसके लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है कि आपको कैसे गुड बनना है, कैसे अच्छा बनना है, ठीक है। तो ये चीजों को आपको इम्प्रूव करना है। आपने एक चीज देखी होगी कि बहुत अच्छी अच्छी जो कंपनीज होती है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो नहीं से सही, सब कुछ नहीं सही कर पाते। इवन दो, अगर मैं डिफरेंट कंपनीज की बात करूं, जो कंपनी बहुत बेकार है, मार्केटिंग प्लान भी अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है, और काम करने का तरीका भी अच्छा नहीं है, ठीक है, परसेंटेज कमीशन वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं है, बट वहां पे कुछ लोग क्या है कि बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। वो किस लिए वहां पे ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि वहां का जो उनका, जो उस पर्सन की पर्सनैलिटी है ना, वो दिखती है, उसका जो रिलेशन बिल्डिंग है ना, उसका वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, एवरीथिंग इज दैट, जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं पे एक बहुत अच्छी कंपनी है, वहां पे वो चीजें नहीं जनरेट कर पा रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको अपनी खुद की स्टोरी बनानी है, एज अ स्टोरी टेलिंग की तरह, जो कि जेन्युइन आपकी स्टोरी लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको खुद ही करनी होगी। समझ में आया आपको इतना? ओके। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, वैल्यू एडिंग, ठीक है। वैल्यू एडिंग से क्या मतलब है? अगर आप पर्सन के अंदर वैल्यू एडिंग कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते हो, गुड नाइट वगैरह विश करते हो, तो कुछ मोटिवेशनल कोट्स आप उसको भेज सकते हो, मोटिवेशनल लाइंस भेज सकते हो, कुछ चीजें ऐसे शेयर कर सकते हो जो उसको सीखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो उसकी फ्यूचर लाइफ के अंदर काम आने वाली है। तो कुछ चीजें आप वैसे उसको शेयर कर सकते हो। ये होता है एक तरीके से वैल्यू एडिंग करना, ठीक है। उस पर्सन को आप कुछ अच्छा करके दे रहे हो, ठीक है ना। आप उसको बहुत अच्छे से वॉइस नोट में भेज रहे हो, कुछ भी गुड मॉर्निंग वगैरह वॉइस नोट, ये सब चीजें वैल्यू एडिंग के अंदर आती है। डोंट टेक ऑलवेज बिजनेस, ठीक है। डोंट टेक ऑलवेज बिजनेस मतलब क्या है कि आपको कभी भी बिजनेस के बारे में उसको नहीं बोलना है, ठीक है। आपको उसको बिजनेस के बारे में नहीं बोलना है। अगर आप उसको बार बार बिजनेस के बारे में बोलोगे तो वो आपसे इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। आप उसको कुछ चीजें, उससे जब बात करते टाइम आप उसके बारे में पूछ सकते हो, उसके लाइक उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आप उससे डिस्कस कर सकते हो, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकते हो, उसके बारे में आप जान सकते हो। तो आपको डेफिनेटली वो चीजें बताता है जब आप फॉलो अप लेते हो उस पर्सन का, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप उससे बार बार बिजनेस के बारे में पूछे जाते हो कि आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या अंडरस्टैंड किया, ये इसमें क्या समझ में आया, इसमें क्या अच्छा लगा, ये क्या है, सीसीस क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपने वो सारी चीजें उससे पूछ ली, ठीक है। आपने सब चीजें उससे पूछ रखी है, तभी वो आपसे बात कर रहा है, और वो पर्सन आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, तो इसलिए वो सारी चीजें आपको बता भी रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीजें यूज करनी है, आपको ये नहीं बोलना है बार बार यार ये बिजनेस है, तुम मीटिंग लगाना है, अब ये मीटिंग, वो मीटिंग, वो मीटिंग। तो ऐसे बार बार ना उसको परेशान भी नहीं करना होता है, फ्री माइंडली इसको छोड़ना भी होता है, ठीक है। और उससे वैसे भी आप बात कर सकते हो, घर में सब ठीक ठाक है, वो सब चीजें एंड ऑल भी आप उससे बात कर सकते हो, बी ए गुड फ्रेंड की तरह, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बॉस और एम्प्लॉय के बीच में होता है बस बिजनेस 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 बिजनेस, तो वो भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टे इन टच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, ठीक है, उसने स्टार्ट वो करना चाहता था, बट वो किसी कारणों की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाया आपके साथ बिजनेस, ठीक है। तो आप उसके टच में रहो, आप उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, ठीक है। आप उसको कभी कभार लाइक जब भी दिवाली होली या कोई फेस्टिवल्स होता है या कुछ भी स्पेशल चीजें चल रही है, स्पेशल ऑफर है आपके पास में, तो उसको आप एक मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसको आप याद दिला सकते हो कि हाँ आप यहाँ पे हो, यू आर अ वन ऑफ पर्सन जिसके साथ में वो बिजनेस करने वाला था,
लाइक इन द पास्ट बट नहीं कर पाया, बट वो आपको याद रखेगा। अगर आप वो मैसेज उसको भेजोगे ना, वो आपको याद रखता है कि यार ये पर्सन है, अगर मुझे कभी भी मिलेगा तो वो पहले आपके बारे में जरूर सोचेगा किसी दूसरे पर्सन के साथ में करने से पहले। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हुआ है मेरे साथ भी। ठीक है, कि बहुत सारे पर्सन थे जो नहीं कर पाए थे, बट बाद में वो स्टेटस के थ्रू आए हैं, बाद में वो किन्हीं चीजों के थ्रू आए हैं, तो ऐसे भी पर्सन बहुत सारे थे। ठीक है, तो ऑलवेज अपना स्टेटस वगैरह पुट करो अपने व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वहां पे भी आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, वहां से भी कुछ पर्सन आपके पास में आएंगे। तो उस पर्सन को ये नहीं है कि अगर कोई पर्सन मना करके चला गया तो आपने बात बिगाड़ ली, आपने बोल दिया उल्टा सीधा उसको कुछ भी एंड मौके पे। तो वो चीजें आपको वहां पे नहीं बोलनी है, आप उसको गुड कनेक्टिविटी बना के रखो उसके साथ में, उसको ब्रॉडकास्ट वगैरह में ऐड कर दो, जिससे कि वो आपके साथ में कनेक्टेड रहे। ठीक है, बी सपोर्टिव एंड रेस्पेक्टफुल। ठीक है, आपको मतलब सपोर्टिव बनना है एक तरीके से। जब आपकी पर्सन है जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए आया है, ठीक है, तो आपको उसको ग्रो करने के लिए उसकी हेल्प करनी है डेफिनेटली। आज जब कोई पर्सन 2cc करने के लिए आपके पास में आया तो आप उसकी डेफिनेटली हेल्प करते हो, उसको सपोर्ट करते हो, उसको चीजें सिखाते हो। ठीक है, उसको बोलते हो कि भाई हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, ये ऐसी चीजें आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली देखो, मेरा मेन पर्पज यही है कि किसी को सीसीएस करवाना इज नॉट अ बिजनेस, इनकम जनरेट करना इज नॉट अ बिजनेस। अगर आप उस बंदे को साथ में लेके ग्रो करने वाले हो या साथ में लेके उसको चल रहे हो, तो ये एक मेन बिजनेस कहलाता है आपका। अब ये नहीं है कि हमें बस सीसी चाहिए बिजनेस के अंदर, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, सब भाड़ में जाए, वैसा नहीं है। ठीक है, आप उसको सपोर्ट करो, उसको हेल्प करो, उसको चीजें बताओ। ठीक है, उसको साथ में लेके बैठो कि भाई आपको ये चीजें अचीव करने, उसको छोटे छोटे टारगेट आप दो। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है तो उसको ऑलवेज सपोर्ट करते रहना। ये नहीं ना हम उसको छोड़ के भाग जाएंगे, 2cc करवाया और बाहर, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपके साथ में वो पर्सन काम करने के लिए आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो आप पे ट्रस्ट करता है, और वो आप पे ट्रस्ट करके ही आपके साथ में उसने ये सब चीजें अचीव करी है। तो आपका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि यार इस पर्सन को मैं गाइड करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, तो आपका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद थैंक यू एवरीवन। ठीक है, कितने पॉइंट हुए हैं वैसे? कितने पॉइंट्स हुए टोटल? 13 पॉइंट हुए। ठीक है, अच्छा समझ में आया। आप सभी को सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा है मुझे वो बताओ अभी। जिस किसी ने भी लिखा होगा वैसे वही बता सकता है। सबसे अच्छा पॉइंट्स कौन सा लगा है आपको? 8? ऐसे मत बताओ 8 पॉइंट, लिख के बताओ कि कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है, क्योंकि पॉइंट्स का मुझे भी नहीं पता है 8 पॉइंट पे है था क्या। ठीक है, बी ए गुड, नो बॉसी एटीट्यूड, बी ए गुड लिसनर, गुड एटीट्यूड। ओके, ठीक है। तो गाइज देखो, यहाँ पे 12 PM की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप ना बिल्कुल भी मिस मत क्या करो, क्योंकि आप एक सेशन को मिस करते हो ना तो आप बहुत पीछे चले जाते हो। ठीक है, आपके पास में जो भी चीजें है यहाँ पे, आप काफी सारी चीजें सीखते हो, काफी सारी लर्निंग लेते हो आप। ठीक है, कल के दिन जब यहाँ पे आप सुपरवाइजर मैनेजर बनोगे तो आपको भी तो बोलना पड़ेगा ना, आपको मीटिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है, आपको चीजों को सीखना है, समझना है कि आप किस तरीके से बिजनेस को बढ़ा सकते हो। और 14cc का कर रहे हो ना आप सभी प्रिपरेशन? 14cc कैसे आपको अचीव करना है पंजाब रिट्रीट के लिए, है ना? बाकी अपना प्रिपेयर करो 14cc के लिए, है ना? और बिजनेस को अच्छे से करो, और डेफिनेटली आप ये सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करोगे ना, इनविटेशन कॉलिंग से लेके लास्ट तक, तो आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हो अपकमिंग डेज के अंदर। ठीक है, और अपना टारगेट रखो कि आपको 14cc अचीव करना है, क्या सुपरवाइजर भी आपको अचीव करना है। ठीक है, सो मेक श्योर आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, अच्छे लगे होंगे आपको काफी सारे पॉइंट्स, तो ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक, सी यू सून।